बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबर और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब की वापसी कन्फर्म है क्योंकि बड़ा सियासी बुर्ज जो है वो उलट चुका है। कुछ अहम तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। हवाओं का रुख इस वक्त तब्दील हो चुका है। आप नाज़रीन को मालूम होगा, जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने उनसे ये कहा था कि जो ही पार्लियामेंट तहलील की जाएगी, मौजूदा हुकूमत अपने इख्तिताम को पहुँचेगी, तो आप देखेंगे कि 360 डिग्री हालात में जो तब्दीली है वो होना शुरू हो जाएगी। और ऐसी ही एक बड़ी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है, जो कि काफ़ी टाइम से खामोशी के जो बादल थे वो छाए हुए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुकूमत जो कि इस वक्त ख़त्म हो चुकी है उड़ा कर रख दिया है। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। एक बड़ा झटका जो है वो गुज़श्ता हुकूमत जो कि इस वक्त असम्बलियाँ तहलील जिनकी हो चुकी हैं, इनको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लगा है। अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ की वापसी का जो रास्ता है वो भी बंद हो चुका है। नवाज़ शरीफ के हवाले से कहा जा रहा था कि वो वापस आएंगे, सियासत में हिस्सा लेंगे, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। मामला क्या है, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ से एक बड़ा फ़ैसला, अचानक और हंगामी फ़ैसला जो है वो सामने आया है। और ये फ़ैसला बुनियादी तौर पर जो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट है, जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इन दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है। बुनियादी तौर पर ये जो एक्ट था, इस एक्ट में ये था कि जो अज़ख़ुद नोटिस के तहत जो मुकदमात के फ़ैसले हैं उनके अगेंस्ट अपील दायर की जा सकती है। और इसमें एक जो बात की जा रही थी पॉलिटिकल साइड में कि इस एक्ट जो कि मंजूर भी हो चुका था, इस एक्ट के तहत नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की जाएगी। और फिर उसके बाद जो नून लीग की ख्वाहिश है और उनकी उम्मीदों का महवर है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बनेंगे और अपील में नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म कर देंगे। तो ये जो एक्ट है, जो अपील का राइट है, इस एक्ट को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया है। यानी कि ये जो पार्लिमान ने कानून साजी की थी, इसे गैर आइनी करार दिया है और इस एक्ट को उठाकर रद्दी की टोकरी में आप कहें कि उठाकर फेंक दिया है कि ये आइन से मतसादम है, ये आइन से हम आहंग नहीं है। पार्लिमान ने अपने जो इख्तियारात हैं कानून साजी के, उससे तजावुज़ किया है और ये कानून साजी की, उन्हें इसका कोई राइट नहीं था। चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से ये जो हुक्मनामा है वो आज जारी किया गया है। और एक बड़ा कांटा आप कहें नवाज़ शरीफ के ऊपर आज लग चुका है, क्योंकि जो एक उम्मीद थी कि उनकी नाअहली ख़त्म होगी या अपील में जाएंगे और नाअहली ख़त्म होगी, और इसी तरह से जो कानून बनाया गया था वो कानून को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालादम करार दे दिया है। इसकी डिटेल्स क्या हैं ये भी आपके सामने मैं रखता हूं, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना था और उसने इस केस का जो फ़ैसला था वो आज सुनाया है। एक तो इसमें यह कहा गया है जी कि किसी भी कानून को कालादम करार देने का इख्तियार को इंतहाई एहतियात से जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। एक कानून को उस वक्त कालादम करार नहीं देना चाहिए जब इसकी शिकें आइन से हम आहंगी रखती हों। रिव्यू ऑफ जजमेंट आइन पाकिस्तान से वाज़े तौर पर मतसादम है, इसलिए इस एक्ट को कालादम करार दिया जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। ये 3 रुकनी बेंच का मुत्फिका यूनानिमस जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फ़ैसले में कहा कि रिव्यू एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। आगाज़ में मैंने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये उन्होंने तजावुज़ किया है और ये लिख भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस एक्ट की कोई हैसियत नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफ़ा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। तो बड़ा ज़बरदस्त आप कहें जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है और साफ साफ इसमें कहा गया कि आपको इख्तियार नहीं है, आप ये रूल्स को आप इस तरह से नहीं कर सकते। ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो है वो एक उसके मुनाफी है, इसलिए इसको कालादम करार देते हैं। और फिर ये भी कहा गया कि ये जो एक्ट है वो जब वो बनाया गया तो इसको इस तरह से बनाया गया जैसे आइन में जो तरमीम है वो करना लाजमन मकसूद हो।
हालांकि पार्लियामेंट को तो आईनी तरमीम उस वक्त ये कर सकते हैं जब 2/3 अक्सरियत हो, उसके बगैर ये आईनी जो तरमीम है वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने ये जो एक्ट है वो पास कर दिया था। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर हम इसको अपील का हक दे देते हैं तो मुकदमाबाजी का एक जो सैलाब है वो भी उमड़ आएगा। बहरहाल इस वक्त जो ये हुकूमत थी या जो PDM हुकूमत थी, नवाज़ शरीफ नून लीग की जो उम्मीदें हैं वो सारी की सारी रायगा हो गई हैं, वो सारी की सारी पर उन पर पानी फिर चुका है। और ये जो फ़ैसला आया इसके बाद नवाज़ शरीफ के हवाले से जो कहा जा रहा था वो जो काटा है वो अब उसके ऊपर एक किस्म की स्टैंप लग चुकी है और आप ये कहें कि उनकी वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। और नवाज़ शरीफ वैसे भी वापस उनके हवाले से कहा तो जा रहा था वो आएंगे, खैर वो इतने अरसे से इतने सालों से कहा जा रहा है, आज तक वो नहीं आए। तो बहरहाल उनकी वापसी का रास्ता ये वाला जो था वो भी अब बंद हो चुका है, क्योंकि ये गैर आईनी जो कानून साजी थी वो उन्होंने की और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो बड़ा फ़ैसला था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो सुनाया। अब इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ यही नहीं होने जा रहा, बल्कि इसके अलावा भी जो मेरी प्रिडिक्शन पहले भी मैंने की थी और अब भी आपको बताता हूँ कि मज़ीद भी कुछ बड़े जो फ़ैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का आखिरी एक महीना रह गया है, 16 सितंबर को उन्होंने रिटायर होना है। उससे पहले जो है वो ज़ाहिर सी बात है तारीख़ में फिर ये सारी चीज़ें लिखी भी जाती हैं, तो उमर अता बंदयाल साहब कुछ जो बड़े फ़ैसले हैं वो देंगे ही। सिर्फ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वेट इस बात का किया जा रहा था क्योंकि पार्लियामेंट में खड़ा होकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जजिस के हवाले से ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी, पार्लियामान का फ़ोरम इस्तेमाल किया जा रहा था और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने एक किस्म की आ रही थी, इस तसादुम से बचने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से थोड़ा वेट किया और अब असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और उन्होंने ये जो फ़ैसला है वो बड़ा सुना दिया है, तो एक बड़ा झटका इस वक्त हुकूमत को पहुंचा है। और इमरान खान साहब की जो वापसी है, ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में है और ये हो जाएगा, नाअहली कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब का ज़मानत भी होगी, इमरान खान साहब की नाअहली भी ख़त्म होगी। सबको मालूम है कि जज हुमायूं दिलावर की जानिब से जो तोशाखाना केस का फ़ैसला है वो कैसे दिया गया, कितनी जल्दबाजी में और तेज़ी से ये जो ट्रायल है वो चलाया गया और इस ट्रायल के अंदर बहुत सारे सकम है जिसकी बुनियाद पर ये जो फ़ैसला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़ा झटका मिला है और साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से, जेल के हवाले से ये भी इस वक्त दावा सामने आ रहा है। राना अजीम साहब की जानिब से सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया है कि जेल में उन्हें बड़ा एक अहम जो पैगाम है वो दोबारा से पहुंचाया गया है और इस पैगाम में इमरान खान साहब से ये कहा गया है कि खान साहब आप ऐसा करें कि बस अब आप खामोशी से बाहर चले जाएं, आप हामी भर लें। अगर आप हामी भर लेते हैं तो 3 घंटे के अंदर जहाज़ भी खड़ा होगा और फिर आपको बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात पे साफ साफ जो इनकार है वो किया है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को दबाने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। ख़ास तौर पर जिस तरह का जेल का माहौल है, जो वहाँ पर कुछ चीज़ें भी सामने आई कि कीड़े हैं, मक्खियाँ हैं, वहाँ पर ओपन वाशरूम है, इसके अलावा अंधेरा वहाँ रहता है, छोटा सा रूम है, तंग किया जा रहा है या दबाव भी डाला जा रहा है कि आप के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है जी कि आपको मुझ जेल में मुंतकिल कर देंगे, वहाँ पर आपको इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में रखा जाएगा, तो आप जो है वो हमारी बात मान जाएं और आप बस जो है वो निकल जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपने महाज के ऊपर डटे हुए हैं और साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आखिरी बॉल तक जो है वो लड़ता रहूँगा। इसके अलावा इमरान खान साहब को डराने की भी कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से सेम जो उनका जवाब था वो यही था कि ये मेरा वतन है, मैं इसको छोड़कर क्यों जाऊं, मैं यहीं पर ही जाऊं, मैं यहीं पर ही रहूँगा। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो लोग ये कह रहे हैं कि जेल में जिस हालत में उन्हें रखा गया है कि वो इसके ऊपर शिकायत कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि जल्दी से मेरी ज़मानत करो, वकला को वो कह रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं और वो तमाम मुश्किलात का डट कर जो मुकाबला है वो कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के जो कज़न है न्याज़ी साहब, उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि ये जो जेल की सिचुएशन है ये इमरान खान साहब के लिए कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन से वो सारी ज़िंदगी गुजरता आया है। एक तो आप देखेंगे वो क्रिकेटर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो आप सारा दिन धूप में गर्मी में जो प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं तो वो भी जो है वो आप करते हैं। तो जेल में भी अगर गर्मी है या वहाँ पर अंधेरा है तो ये सख्तियाँ भी इमरान खान साहब बर्दाश्त कर लेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब शिकार करते रहे हैं, तो शिकार जो है वो भी बड़ा सब्र आज़मा काम है। सारी रात आपको बैठा
रहना पड़ता है जंगलों में, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भी मच्छर और मक्खियाँ होते हैं, वहाँ पर भी कोई जगह सही नहीं होती। तो ये चीज़ की इमरान खान साहब को ट्रेनिंग है, तो इमरान खान साहब इसलिए उनके लिए कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को दबाने के लिए आप कहें तो ये चीज़ भी सामने अब आ गई है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो ज़मानत है वो 4-5 दिन आगे चली गई है। हालांकि जिस दिन ये ज़मानत सुनी गई, मेरिट के ऊपर सुना गया, इस केस को सही फिर जो है वो सुना गया, तो इस केस में कुछ भी नहीं है और इमरान खान साहब का ये जो फ़ैसला है वो ख़त्म होकर उनको ज़मानत जो है वो मिल जानी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि एहतसाब अदालत से तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड जो केस है, इस केस में भी इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मुस्तरद हुई है, ख़ारिज हुई है और इसमें भी गिरफ़्तारी जो है वो डाली जा सकती है। तो अगर यहाँ से उनको ज़मानत मिल जाए तो वहाँ से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो बहरहाल ये एक दबाव ज़रूर है, लेकिन जो केसेस हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उनका बिल्कुल भी कंपैरिजन नवाज़ शरीफ के साथ नहीं बनता। कमज़ोर केसेस भी हैं इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं, कैसे ट्रायल सारा किया गया, तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। बहरहाल हवाओं का जो रुख है वो इस फैसले के बाद मैं कहूँगा कि वो तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो चुका है और बड़ा सियासी अपसेट नवाज़ शरीफ को भी हुआ है और एक और स्टेज पर भी सियासी अपसेट हुआ है और ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के ऊपर नवाज़ और शहबाज के दरमियान जो फड्डा है वो पड़ चुका है और नवाज़ शरीफ अपनी बात पर अड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ उनको मना रहे हैं कि जो नाम एक दे दिया गया है, आपको मालूम है कि वही नाम के ऊपर जो तकर्री है वो होनी है, तो आप मान जाएँ उसी नाम को जो तकर्रुर है निगरान वज़ीर-ए-आज़म उसका कर देते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ इस चीज़ के ऊपर नहीं मान रहे और यूँ दोनों भाइयों के दरमियान इस हवाले से जो फड्डा है वो भी चल पड़ा है। लेकिन आप सबको मालूम है कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है उनकी जो तैनाती है वो जो नाम दिया जाएगा उसी नाम की ही तैनाती होगी, चाहे जितनी मर्ज़ी ये इधर से मुलाकातें करें, इख्तलाफ़ करें या दोनों के दरमियान जितना मर्ज़ी जो फड्डा है वो होता रहे। तो ये फड्डा भी अब हो चुका है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले ने भी बड़ा जो झटका है वो दिया है, क्योंकि पार्लिमान में जो है वो थोक के हिसाब से कानून साजियाँ की जाती रहीं। 10 मेंबर वहाँ पर मौजूद नहीं होते थे और कानून साजी हो जाती थी और इवन कि ये जो आइनी तरमीम इसमें रिक्वायर्ड थी इसमें भी कानून साजी इन्होंने कर दी और उसके बाद इसको लागू भी कर दिया, एक्ट भी इसको बना दिया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी जो है वो सामने आ चुका है। इसके अलावा जेल में एक बड़ा और दिलचस्प वाक़या भी हुआ है इमरान खान साहब के हवाले से, इस पर भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं और वो ये है कि जब इमरान खान साहब को जेल ले जाया गया तो उस वक्त क्या हुआ कि वहाँ पर जो मौजूद कैदी थे, चूँकि इमरान खान साहब को उन आम कैदियों से ज़रा दूर रखा गया है एक और रूम के अंदर, तो वो जो कैदी थे उन सारे कैदियों ने क्या किया कि इमरान खान के हक़ में जो नारेबाजी है वो करना शुरू कर दी और पूरा जेल जो था वो उन्होंने सर पर उठा लिया, जिसके बायस जो जेल अमला था वो काफ़ी तंग आ गया कि जेल में भी इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं। और इस वाले से ये बताया जा रहा है कि ये वही लोग हैं जेलों में जो 10,000 लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मुबैना तौर पर पकड़े गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको मुल्क की मुख्तलिफ़ जेलों में रखा गया है। तो ये बहुत सारे तो इनमें से वो भी लोग हैं, तो इन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में नारेबाजी की और काफ़ी ऊंची आवाज़ में उन्होंने नारेबाजी की ताकि इमरान खान साहब तक भी आवाज़ पहुंचे और उनको भी पता चले कि अभी भी लोग इमरान खान साहब के साथ जेल में भी ऐसे हैं कि वहाँ पर रहकर भी वो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं। तो इस सारी सिचुएशन से जो जेल था, जो जेल का अमरा था, जो अफसरान थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और परेशान भी हुए कि ये इमरान खान जो है वो यहाँ पर भी उनके चाहने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन तमाम तर जो नारे लगाने वाले लोग थे, जो कारकुनान कहें या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में, इमरान खान के हक़ में जो नारेबाजी कर रहे थे, उन तमाम को उन्होंने वैगनों में डाला और किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल का बताया जा रहा है, लेकिन ये है कि उन्हें अटक जेल से वहाँ से निकाल दिया गया ताकि वहाँ पर इमरान खान साहब को जो तनहा किया गया है तो ये वाली जो सपोर्ट है वो भी इमरान खान साहब को ना मिले। तो बहरहाल जिसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे जो है वो सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब की सपोर्ट मौजूद है, तो जो पुलिस एहलकार हैं उन के दिलों में भी इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है वो मौजूद है। तो बहरहाल ये तमाम तर सख्तियाँ जो है वो की जा रही हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो गेम है वो ऑन हो चुकी है। इंतखाबात से रिलेटेड जो फ़ैसला था उसमें एक फ़ैसला तो आया, लेकिन जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो इनिशिएट नहीं हुई क्योंकि हुक्म नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये उन्होंने अपने हुक्म में भी कहा था। तो इस पर वो क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करती है। फिर इमरान खान साहब की अपीलें भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में,
तोशा खाना केस में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, तो इसमें हो सकता है इमरान खान साहब को कोई जो रिलीफ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल जाए। तो आइंदा आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। ये सिचुएशन क्या है, इस हवाले से भी आपको जो भी वह मामलात होते हैं आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार आपने करना है। थोड़ा सा आज वीलॉग लेट हो गया, इसी फैसले का जो इंतज़ार है वो मैं कर रहा था। तो राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।